निफ्टी ऑटो, देखिए फाइनली इस बाजार का रिएक्शन आज के नंबर्स पे क्या है, थम्स डाउन। निफ्टी ऑटो 20,557 पे आप समझ लीजिएगा कि अगर मैं वीकली चार्ट्स पे ट्रांसलेट करूं तो ये आ रहा है एग्जैक्टली। निफ्टी है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, निफ्टी बैंक भी इटसेल्फ 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, और इसने लास्ट के 20 दिन में प्राइस में ज़्यादा देखा है, और ये एवरेज को ये विजिट कर रहा है मेरे ख्याल से फरवरी 2022 के बाद पहली बार। अब अगर ये मैसेज है निफ्टी ऑटो का वीकनेस का, कुछ काउंटर्स को देखिए जहां पे फ्रेश वीकनेस आ रही है। मैंने आपको पहले ही अलर्ट किया था कि मारुति में 20 डे में ब्रीच हुआ है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन रही है। वो लेवल था 12,500, अब 12,000 भी टूट गया, अब है 11,850 पे। मानस एक क्लस्टर है ये मारुति का लगभग 10,500 का, यहाँ ये एक्सट्रीम पैनिक पे जाने के पोटेंशियल्स रखता है। आज स्क्रीन पे सरेंडर कर रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपकी राय क्या है? अगर ये क्लोज मिल जाए 11,900 के नीचे, तब 400-500 रुपए के डाउन स्विंग की पॉसिबिलिटी है क्या मारुति में? देखिए, लास्ट सेशन में जब स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, तभी लग रहा था कि ये 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा और शायद उसके नीचे 11,600 तक के भाव मारुति दिखा सकता है। तो जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है। मेरे ख्याल से जब तक 12,250 के नीचे ट्रेड करता रहे, तब तक यहाँ पर सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी ही यूज करनी है। नीचे की तरफ 11,600 और 11,400 ये दो टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं मारुति में। ठीक है, मारुति सुजुकी सेल ऑन राइज की रणनीति और ऑटो स्पेस हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी पे स्टिक रहते हैं। और देखिए फरवरी के सेल्स नंबर्स के बाद ऑटो शोरूम में आज एक्शन है और जाहिर सी बात है वो देख भी रहे हैं, लेकिन ऑटो नंबर्स की एनालिसिस लेकर मेरे सहयोगी यतिन मोता जी जुड़े हुए हैं। यतिन जी बताइए, क्या एनालिसिस किया आपने? देखिए, अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो फरवरी के नंबर्स इतने भी खराब नहीं है। इनफैक्ट जो एक्सपेक्टेशंस लो थी उसके मुकाबले ज्यादातर ऑटो कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। सबसे पहले अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो ऑटोमोटिव और ट्रैक्टर दोनों ही सेगमेंट के सेल्स में लगभग 15% की आपने अपटिक देखी है साल दर साल बेसिस पे। ऑटो सेल्स लगभग 83,700 यूनिट्स के आसपास रहे हैं, और वहीं ट्रैक्टर्स में 25,500 यूनिट से ज़्यादा की बिक्री आपको फरवरी के महीने में होती हुई नज़र पड़ रही है। हालांकि मारुति ने लगभग फ्लैट सा नंबर दिया है, लगभग 2 लाख यूनिट के आसपास उनकी बिक्री रही है। अनुमान था कि 2,05,000 2,10,000 यूनिट्स के आसपास वो बेचें, लेकिन हाँ 2 लाख यूनिट्स ही यहाँ सेल्स आती हुई नज़र पड़ी है। सेल्स लगभग 1% साल दर साल बेसिस पे ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स में 20% से ज़्यादा की गिरावट है। हालांकि ओवरऑल नंबर्स, क्योंकि ट्रक सेगमेंट सेल्स बेटर हैं, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट सेल्स बेटर हैं, तो ओवरऑल नंबर लगभग 79,344 यूनिट्स आए हैं, जो अनुमान था लगभग 78,000 यूनिट्स का। तो यहाँ भी आपको थोड़े बहुत सेटिस्फैक्टरी नंबर्स ही दिखाई पड़ रहे हैं। 4 व्हीलर से मूव करते हैं 2 व्हीलर्स की तरफ, और अगर हम आइशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड की सेल्स की बात करें तो यहाँ 20% का आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टीवीएस मोटर्स अनुमान से 10% बेटर आपको सेल्स लाके दिखा रहा है, और शायद इसीलिए आज 2 व्हीलर स्पेस में ये स्टॉक वाइज अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। सेल्स लगभग 4,04,000 यूनिट्स के आसपास रहे हैं, और अनुमान था लगभग 3.25 लाख यूनिट्स का। और हीरो मोटो कॉर्प की बात करें तो डिसअपॉइंटमेंट यहाँ हाथ लगा है मारुति की तरह ही। और अगर हम टोटल फेब सेल्स की बात करें तो 3.88 लाख यूनिट्स आए हैं, जबकि अनुमान था 4,10,000 यूनिट्स का। तो मारुति, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो, ये 3 कंपनियों को अगर आप देखें तो शायद थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग ऑटो सेल्स रहा है, लेकिन बाकी की ऑटो कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। बिल्कुल, उन तीनों कंपनी को छोड़ के बाकी के कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा की थोड़ी बात कर लेते हैं। नंबर्स अच्छे लगे और ब्रोकरेजेस भी देखिए बुलिश नजर आए, और HSBC ने टारगेट 3,520 का रख दिया। 35% का अपसाइड पोटेंशियल ब्रोकरेजेस को भी दिख रहा है, नंबर्स भी अच्छे हैं। महिंद्रा ने हाल के दिनों में करेक्शन भी दिखाई थी, वहां से बाउंस बैक भी हुआ है। गाबा सर, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ नजर आ रही है? जो चाह रहे फ्रेश बाइंग करना, पहले तो 2 सवाल मेरे, जिनके पास है वो क्या करें, और जो चाह रहे फ्रेश बाइंग करना, क्या उनको सलाह रहेगी खरीदने की? भी न्यूज तो सुबह पॉजिटिव था, लेकिन सुबह भी मैंने बताया था कि 2700 में थोड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन बाय पॉइंट तब मिलेगा महिंद्रा में जब वो 2775 पार कर लेगा। वो फिलहाल पार नहीं किया। आज का हाई 2,700 का है। अगर आज यहीं पर भी बंद हो जाता है और कल 2,700 पार कर लेता है तो फ्रेश बाइंग पॉइंट कल 2,700 के ऊपर होगा, न कि 277 पर। लेकिन अब प्राइस कंफर्मेशन थोड़ा मिसिंग है। एक बार वो आ जाए तो फिर यस बाय करना चाहिए। तब तक जो प्रीवियस मूव है वो तो डाउन है।